कल के वीडियो में हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, कैसे होता है, और वो जो निकल के जो शेषफल प्रमेय जो उसको हमने कल के वीडियो में प्रूव भी किया था। प्रूव करने के साथ साथ हमने लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है, कि जो एग्जाम्पल होता है उस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि उसमें पूछा गया था कि जो गिवन एक नंबर था, पॉलिनोमियल था, क्या उस पॉलिनोमियल से वो पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, या उसका रिमाइंडर होगा, उसमें क्या रिमाइंडर होगा। तो आपने निकाला था उसमें रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि होता क्या है, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर एक्सरसाइज 2 पॉइंट का जो प्रमेय थ्योरम पे शेषफल प्रमेय पे जो आधारित थी, जो आपका एक्सरसाइज या अभ्यास है 2.3, उसका हम यहाँ पे आज सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और ध्यान से देखिएगा। अगर पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अगर एक आध में कहीं कोई दिक्कत रह गई होगी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से आपका वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले प्रमेय थ्योरम की बात करते हैं कि उसमें था क्या, कि अगर एक पी एक्स था, कि अगर इस पी एक्स में अगर हम डिवाइड करते हैं जी एक्स से, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा था कि अगर ये मान लीजिए कि पी एक्स की वैल्यू अगर हम एक कुछ भी ले लेते हैं, कि अगर हम पी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एग्जाम्पल लेके ही बता रहा हूँ, और -1 ले लिया, ठीक है। तो हमने एक बात आपको ये भी बताई थी, आपको याद होगा कि डिग्री ऑफ जो आपका पी एक्स होता है, ठीक है, वो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है आपका ये जो डिग्री ऑफ जी एक्स, हम डिवाइड करते हैं डिग्री के दोनों के, उसके या तो बराबर होगा या फिर वो छोटा होगा। देखिए अब इसमें अगर हमने ये मान लिया कि, चलिए मैं ये नहीं बताता हूँ बिल्कुल, पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम ही बताता हूँ। तो अगर हमने कहा कि पी एक्स ले लीजिए, ठीक है, और हमने आपको ये कहा था कि जी एक्स से आप इसमें डिवाइड करते हैं, और जी एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, कि जी एक्स की जो वैल्यू हमने कही कि जब हम इसमें एक्स प्लस ए से हम आपको डिवाइड करते हैं, जब आप x प्लस ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और x प्लस ए में जो आपका a है वो a क्या है, कोई भी एक रैशनल नंबर, ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि हुए x इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे था कि यहाँ पे a इज अ रैशनल नंबर, तो आपका a कोई ना कोई एक रैशनल नंबर था, ठीक है, +(1 2 3 2/3 4/5) कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमने कहा था कि लेट कर लीजिए कि लेट आप आर, ठीक है, जो रिमाइंडर था जिसे हमने आप आर एक्स भी मान सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू कहूँ तो ये आर एक्स इज इक्वल टू आप आर मान लीजिए। तो मैंने कहा था जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इसी थ्योरम पे, इसी फॉर्मूला पे आप बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए इसी पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये पी एक्स हो गया, अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे, डी कोई डिवाइजर है हमारा एक्स प्लस ए, डिवाइजर हो गया, हम इसी में तो डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या कि कोई हमारा एक कोशिएंट आएगा क्यू एक्स, ठीक है, अपने क्वोशिएंट को क्यू एक्स मान लिया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, आप या तो कल की वीडियो में मैंने आपको आर एक्स माना था, या तो आप या आर एक्स ले लीजिए या आर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने कहा था कि जब ऐसी कंडीशन है तो आप पुट कर लीजिए कि जो पी ए की वैल्यू पे जो बात बनेगी हमारी, वही आप ए का इसमें रिमाइंडर होगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे अगर कहा कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, इन पी एक्स, तो यहाँ पे ए बना इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने कल की वीडियो में एक्स माइनस ए ले रखा था, ठीक है, तो मैं कल की पहले रिपीट करवा रहा हूँ आपको थोड़ा देर के लिए। एक्स माइनस, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस ये आर एक्स, ये करेंगे तो आपका 0 इंटू क्यू एक्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आर एक्स। तो आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है कि आप आर एक्स, कहीं कहीं आपको इसको आप आर भी लिखा हुआ मिलेगा, कि जो बचा ये हमारा ना पी ए पर वैल्यू, ठीक है, आर, तो यही हमारा होता है आर कहिए या फिर इसको आप आर एक्स कह लीजिए,
यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, इसी को हम शेषफल कहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि जब आप वैल्यू रखें यहाँ पे, जब कोई भी वैल्यू रखेंगे एक एक्स के लिए, जब कोई पुट करेंगे तो वहाँ पे ना ये रिजल्ट जो आएगा कोई शेषफल होगा ही नहीं, रिजल्ट जो आएगा आर की वैल्यू 0 आएगी। जब अगर ऐसे केस कभी भी बनता है, आज के अभी अगले एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऐसा केस बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जी एक्स था ना, ये क्यू एक्स क्या था, डिवाइड उसका वो फैक्टर है। चलिए इसी पर एक ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब उस पर एक एग्जाम्पल था ये कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे पुल लिख देता हूँ कि क्यू टी इज इक्वल टू 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये क्यू है, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है। और ये मान लीजिए कि चलिए आप यहाँ पे ना आप ये जी टी मान लीजिए, क्योंकि देखिए एक्स का फंक्शन था तो हम यहाँ पे एक्स ले रहे थे, यहाँ पे जब ये टी का फंक्शन है सब जगह टी टी वेरिएबल है तो हम यहाँ पे जी टी लेंगे। अगर वाई का फंक्शन होता तो हम यहाँ पे वाई टी लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बात बन गई हमारी। देखिए अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो ये जी एक्स, मैंने आपको कहा था कि जब एक्स की यहाँ पे जब जी टी होगा इज इक्वल टू 2t, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे आपको नहीं पता, तो इसके ना इक्वल टू 0 कर लीजिए। जब 2t+1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 2t हो जाएगा इज इक्वल टू -1। देन टी इज इक्वल टू उधर जाके -1/2। अब क्या पुट करेंगे कि अब यहाँ पे हर जगह की पुट टी इज इक्वल टू -1/2 इन क्यू टी। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखिए -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट 1/2 -1। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस यहाँ पे रहेगा, इंटू करेंगे तो 1/8 हो गया क्यूब प्लस ये 4, ये तो आपका पॉजिटिव बन गया 1/4, ये हो गया माइनस और माइनस ये प्लस 1/2 और ये हो गया आपका -1। अब यहाँ पे आप देखिए 4 से आप चाहे तो कैंसिल कर लीजिए इसको 2, ये हो गया आपका 1/2। अच्छा इससे आप चाहें तो इसे कैंसिल कर लीजिए, कितना हो गया ये 1 प्लस ये 1/2 -1। अब आप चाहें तो इसको इससे कटा लीजिए और ये जो है 1/2 को 1/2 से कटाइए, क्या आ गया, रिजल्ट आ गया आपका 0। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हियर जो रिमाइंडर है आपका, जो शेषफल है वो क्या है आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ये आपका, अगर हमने जिसको जी टी माना था, ठीक है, जो जी टी हमने लिया था कि जी टी इज इक्वल टू 2t+1 इज अ क्या है, फैक्टर ऑफ क्यू टी। ठीक है, या फिर आप इसी को ऐसे लिख लीजिए कि क्यू टी इज अ फंक्शन ऑफ, हाँ कि आप, चलिए मैं अगले पेज पे लिखता हूँ कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि क्यू टी इज पॉलिनोम इज अ मल्टीपल ऑफ जी टी। जी टी क्या था आपका 2t+1। ठीक है, तो ये आपका समझ, तो आपको आपने अभी दो एग्जांपल बताया, एक तो कल बताया और एक आज, आपको ये समझ में आ गया जब रिमाइंडर कुछ बचेगा पूरी तरीके से पुट करने पर अगर 0 नहीं बनता है इसका मतलब कि उसका कोई ना कोई रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब जिस जिस चीज़ से हमने जो जी टी लिया था, जी एक्स जी वाई जो भी लिया था वो क्या है, उसका एक फैक्टर है। ठीक है, पी एक्स का या क्यू एक्स का जो भी दे रखा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब हम इसी पे बेस्ड जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, उस पे चलते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज अब 2.3 है। ठीक है, अब हम उसकी बात करें। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को जब अगर हम डिवाइड करें x+1 से तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा, अगर बचेगा तो क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट इसको px, क्योंकि सब सारी वेरिएबल जो इसमें नंबर जो वेरिएबल है क्या है, x है, तो px इज इक्वल टू ये x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, एंड अगर मैंने इसको मान लिया जिस चीज़ से हमें डिवाइड करनी है उसको मैंने मान लिया x+1। अब मैंने बताया था कि अब क्या कीजिए कि नाउ
अब इसमें क्या कीजिए, अब इसी को अब आप यहाँ पे काम कीजिए, इसी मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ आपको, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जी एक्स को हमें जीरो के इक्वल टू अगर आप रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू बनेगी -1। अब यहाँ पे ठीक है, नाउ पी एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप -1 रखिए, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस ये 3 इंटू -1 प्लस 1। आप यहाँ पे करेंगे -1 मिलेगा आपको, ये +3 इंटू स्क्वायर, माइनस का नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 मिल जाएगा, ये 3 - 1 -3 +1। यहाँ पे रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, -1 +3 -3 +1। जब आपने यहाँ पे देखा तो ये -+1 कैंसिल हो गया है, और आप इससे आप इसको कटा सकते हैं, तो रिजल्ट कितना मिला, 0। मतलब कि जब हम p-1 रखे तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, 0 मिला। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर ही आपसे पूछा गया है, तो जो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप इसको शेषफल भी लिख लीजिए, ठीक है, कि शेषफल आपका क्या है, शेषफल इज इक्वल टू 0। जो भी आप अगर हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी में देख के लीजिए, चूँकि अब इसको एक्स को मैं क्या लिखूँगा, एक्स ही लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा कि x-1 से जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे फिर उसी तरीके से काम लेट कर लीजिए कि लेट हमने कर लिया px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, एंड आपने gx कर लिए को, gx को क्या सपोज कर लिया, gx इज इक्वल टू x -1/2। और साथ ही साथ आप यहाँ पे चूँकि x की वैल्यू निकालनी है, आप इस यहाँ पे gx इज इक्वल टू 0 पुट करके x -1 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि नाउ p जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/2 पुट कीजिए। जैसे 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अच्छा यहाँ रखेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 1/4 प्लस ये 3/2 प्लस 1। कुछ कटने वाला है नहीं, आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, प्लस ये 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 1 2 4 8 का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, 4 1 जा 4 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 4 टाइम्स तो 3 4 जा 12 प्लस 8। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट कितना मिल के आ गया, 27/8। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे 1/2 रखा p के लिए तो आपका रिजल्ट आ गया 27/8। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर जो आपका रिमाइंडर है इस इक्वेशन में, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर इज 27/8, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाई gx, व्हेन px डिवाइडेड बाई gx, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये कह रखा है कि अब उसी तरीके से आप इसको px लेंगे, px इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x, सॉरी हमें यहाँ पे x³ दे रखा है, हमें करना है यहाँ पे x³, ठीक है। ये x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, एंड आप उसी तरीके से लेट करेंगे gx क्या x। लेकिन देखिए यहाँ पे आप क्या रखेंगे, अब यहाँ पे अगर कोई बात मैं कहूँ रखने के लिए तो यहाँ पे x के लिए कुछ x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आप 0 ही रख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे आप कुछ पुट कर सकते हैं नहीं। आप इस इक्वेशन में क्या कीजिए यहाँ पे, तो अब जब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब gx पे इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0, मतलब x के लिए आपको क्या पुट करना है, 0 ही पुट करना है। तो यहाँ पे जब p 0 जब आप निकालेंगे
तो P0 का की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जैसे आपने P0 करा 0 का क्यूब +3 इंटू 0 का स्क्वायर +3 इंटू 0 +1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 0। मैंने आपको बताया था 0 जो क्या है ना भस्मा सूर्य के जैसा, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो देगा वो 0 ही रहेगा। लेकिन देखिए फाइनल रिजल्ट आपका क्या रहा 1, चूंकि ये जो 1 है उसमें 0 से x का कोई लेना देना नहीं था। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx। हिंदी वाले इसी को कैसे लिख सकते हैं कि जब px को gx से भाग दिया जाता है, सॉरी gx से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिएगा, जो हिंदी वाले हैं हिंदी वाले लिखिएगा और ये अंग्रेजी वाले तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर इस 4 है कि अब इसमें देखिए, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, सीधा सीधा आप देखिए। अब यहाँ पे हमें अब ये x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, देन x के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी -पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। तो -22/7 आप लिख सकते हैं 22/7, या फिर आप याद अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन आप क्या कीजिए पाई की वैल्यू पाई ही रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पाई पुट कर लिया x के जगह पे, देन ये क्या हो गया -पाई का होल क्यूब +3 इंटू पाई स्क्वायर +3 इंटू पाई +1। जैसे आपने यहाँ रखा ये आ गया -पाई क्यूब आ गया, ठीक है, +3 पाई स्क्वायर +3 पाई +1। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बस इतना ही बचेगा। अगर आप कंप्लीट निकालना चाहते हैं तो -22/7 आप रखिए, एक आपकी जो पूरी की पूरी एक नंबर डिजिट में आएगी, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको देख रहे होंगे 22 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा, इसलिए आप पाई के फॉर्म में ही रहने दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर रिमाइंडर इज -पाई क्यूब +3 पाई स्क्वायर +3 पाई +1, ठीक है, व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx। उम्मीद करता हूँ यह तो आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है इसमें, पहला का कि जब हम इसको यहाँ पे पुट करें, देखिए उसी तरीके अगर मैंने आपको ने इसको gx इज इक्वल टू 5 + 2x मान रखा है, और जब आप इसको क्या कहते हैं 0 के लिए जब पुट करेंगे 2x इज इक्वल टू 0, तो आपको 2x इज इक्वल टू -5 मिलेगा, यानी कि x के लिए जो वैल्यू आएगी 5/2 आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट कीजिए कि -5/2, जहाँ जहाँ x है क्या निकल के आएगा -5/2 ये क्यूब +3 इंटू -5/2 का स्क्वायर +3 इंटू -5/2 +1। अच्छा, आपने जब ऐसा करा तो ये माइनस का माइनस रहेगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125/8 +3 इंटू 25/4 -10 सॉरी 15, 3 5 जा 15, 3 × 5 = 15/2, और ये हो गया आपका +1। अब एलसीएम लेंगे उसी तरीके से पीछे वाले के जैसा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 8 आएगा। अच्छा, ये आपका आ गया 125 माइनस प्लस में हो गया, इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया 75, 4 2 जा तो 75 2 जा 150। अच्छा, ये -2 4 जा तो 15 6 जा सॉरी 15 4 जा कितना आ गया 15 4 जा जब आप करेंगे तो 60, और ये +8। अच्छा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वाले को आप एक साथ जोड़ लीजिए प्लस वाले को, तो 158 माइनस
क्या हो जाएगा 125 और 168 को जब आप ऐड करेंगे तो आप इसका जो रिजल्ट मिलेगा कितना आ जाएगा 185, ठीक है, अपॉन 8। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 27 अपॉन 8 मिलेगा। तो आप फाइनली जो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कि देयरफॉर जो रिमाइंडर होगा आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू -27/8। बस यही इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, उतना पूरा लिखना भी नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि आप पूरा लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते। चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले ये अभी तक तो हम पहले क्वेश्चन में थे, पहले क्वेश्चन का पाँच पार्ट था, वो पाँचों हमने देख लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए 2 में क्वेश्चन नंबर में क्या है कि इन्होंने कह रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर निकालना हमें, जब ये पी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए आप क्या कीजिए, ये इसमें जब पे जो पहले बताया सेम टू सेम वैसे ही करना है कि आप यहाँ पे ना, चलिए मैं पूरा इसको करवाता हूँ कि लेट आपने कर लिया कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू इन्होंने जो दे रखा है एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे ये कीजिए कि अब जी एक्स को ना इक्वल टू एक्स माइनस ए को 0 पुट कीजिए। देन एक्स के लिए क्या निकल के आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए। तो हमने यहाँ पे रख लिया, जहाँ जहाँ ए एक्स था वहाँ वहाँ हमने ए रखना है, ठीक है। जब ए रखेंगे तो पहला ये ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो ये क्या होगा आपका ए क्यूब आ जाएगा, माइनस ये भी आपका ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा ना, 213 प्लस 6 ए माइनस ए। ये तो आप कटा देंगे, इसको कैंसिल आउट हो गया। 6 ए माइनस ए, 5 मतलब कि 5 टेबल में से एक टेबल को घटाएंगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा हमें, 5 ही टेबल मिलेगा ना। 6 टेबल में से 5 टेबल तो आपने किसी को दे दिया। तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, तो रिमाइंडर क्या बचा, ए के फॉर्म में मिला, चूंकि रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। शेषफल बराबर 5a। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7। अभी जो हमने एक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक एग्जांपल आपको बताया था कि आपको उसमें भी चेक करना था कि जो दिया गया फैक्टर है, जो दिया गया पॉलिनोमियल था, या उसका मल्टीपल होगा या नहीं। तो दोनों बात बराबर है, या तो फैक्टर चेक करने के लिए कहा या मल्टीपल चेक करने के लिए, काम तो आपको वही करना है। फिर आप वही आप कर लें कि लेट टी एक्स के लिए आपने सपोज कर लिया 3x, क्योंकि डिवाइड किस में करना, ये रहा, ठीक है। देन 3x³ + 7x। वैसे भी आपको ये देखना है ना कि कौन सा, किसको हम पी एक्स माने, किसको को जी एक्स माने। अब देखिए इन दोनों में ना डिग्री किसकी ज़्यादा है, ये 3 डिग्री है और इसकी डिग्री क्या है 1। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको आप पी एक्स ले लीजिए, एंड जी एक्स, क्योंकि डिवाइड करने वाले की डिग्री या तो बराबर होगी या छोटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे केस में तो बराबर होगी नहीं, बराबर वाले में तो किसी को किसी से डिवाइड करेंगे तो फर्क, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए जी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 7 + 3x। मैंने कहा इसी को ना आप जीरो, चलिए इसको मैं यहाँ नहीं, अब यहाँ पे क्या करें 7 + 3x इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया। तो जैसे आपने पुट किया तक 3x इज इक्वल टू -7 आ गया, एंड x इज इक्वल टू -7/3 निकल के आ गया। अब इसी को यहाँ पे आप रखेंगे, -7/3 इज इक्वल टू 3 हो गया, इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस ये 7 इंटू -7/। देखिए अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आएगी कि 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, निगेटिव में ही आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ गया। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 27, ठीक है। प्लस 7 माइनस करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ थोड़ा क्लियर है आपको। ये आपका हो गया -49/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इसको चाहो तो आप इसको कटा दीजिए, ठीक है, 9 टाइम्स में। अब आपको एलसीएम किसका लेना है, यहाँ पे क्या बचा, अब आप एलसीएम लेना है आपको
-3 4 3/9 आ गया, -49 अपॉन ये बची आपका 3। आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 9। ये तो आपका 3 4 3 बचा, माइनस, ये माइनस के साथ कितना हो गया, अच्छा जब यहाँ पे माइनस के साथ करेंगे तो ये आपका आ गया 9 3 3 जा, तो 49 3 जा करेंगे तो 147 आएगा, ये भी माइनस ही रहेगा, माफ़ कीजिए। ठीक है, दोनों को जब आप ऐड करें, चूँकि दोनों नेगेटिव है तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ गया 490 माइनस के साथ अपॉन ये 9। ये क्या कैंसिल आउट होगा, नहीं कैंसिल आउट होगा। तो मतलब कि आपने देखा, चलिए मैं इसी को यहाँ पे अगर लिखूँ तो आपने देखा कि इसमें रिमाइंडर क्या कुछ ना कुछ बच रहा है। तो जब रिमाइंडर आपको कुछ ना कुछ बच रहा है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सो रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू -490 अपॉन 9। ठीक है, जो कि आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये शॉर्टकट लिखना है कि नॉट इज इक्वल टू 0, बस यहाँ पे आप इसे लिख लिए कि नॉट इज इक्वल टू 0 अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसी में तो देयरफॉर जब ये अगर 0 है नहीं तो क्या ये उसका होगा, देयरफॉर तो 3x+7 जो था, ठीक है, क्या उसका फैक्टर होगा, 0 आता तभी फैक्टर, अगर 0 नहीं आया शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा है मतलब पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा। फैक्टर का मतलब यही होता है कि पूरा पूरा कटे। इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल क्या था, दिए गए बहुपद का पॉलिनोमियल। और जो गिवन पॉलिनोमियल कितना था आपका 3x³ + 7x। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। जब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टर्स थ्योरम। पहला कि आपको फैक्टर्स थ्योरम की बात करेंगे कि फैक्टर्स थ्योरम होता क्या है,